हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ और बिल्कुल आज मैं बहुत ही क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो शुरू करना चाहता हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स आई वांट टू डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। ओके, तो हम लोग कुछ पहले बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। ओके, और हम लोग इस चैप्टर को इन डेप्थ में जाएंगे, ठीक है? अच्छा, बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाइएगा, वीडियो को पॉज़ करके नोट्स बनाइएगा, ठीक है? हाँ, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और रिवीजन कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है? रिवीजन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटे? चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पहला चैप्टर है हमारा लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन क्या है वो बेसिक पॉइंट्स जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है बेसिक पॉइंट्स कुछ। पहला कि लाइट, भाई ये लाइट है क्या जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन। पहले तो ये जान ले कि लाइट है क्या, लाइट को अच्छे से समझना जरूरी है पहले, ठीक है? तो आप सभी को पता है कि लाइट की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की हेल्प से देख पाते हैं, ठीक? मतलब कहीं ना कहीं लाइट ही है जो ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है, ठीक? और हमारी जो आई है वो उसको डिटेक्ट करती है, ठीक है? थोड़ा-सा पहले बात समझ लेते हैं। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना हो, तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारी आई है, ठीक है? ये हमारी आई है। इसको देखना अगर चाहते हैं तो मेरे पास एक सोर्स होना चाहिए। मान लेते हैं हमारा सन है सोर्स, ठीक है? तो पहला ये जो सोर्स है, वो सोर्स से लाइट ऑब्जेक्ट पर गिरना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। कि सोर्स से लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट से वापस हमारी आई तक आना चाहिए, तब जाकर के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। इस पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या-क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए लाइट का, लाइट सोर्स, और वो ऑब्जेक्ट जिस पर लाइट गिरे, फिर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके हमारी आई तक आनी चाहिए, ठीक है? ये लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पे गिरी और फिर ये आई, हमारी आंख पे आई, हमने इस ऑब्जेक्ट को देख लिया, ठीक है? अब एक बात सोचो बेटा कि पहली बात तो एक सोर्स होना जरूरी है, फिर सोर्स से लाइट आए, ऑब्जेक्ट पे गिरे, ऑब्जेक्ट से गिरने के बाद हमारी आंख पे आए, ठीक है? अब देखो जिसमें से अगर मैं कोई भी एक चीज हटा दूं, जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास सोर्स नहीं है, मान लो सोर्स नहीं है का मतलब क्या हुआ? समझो रात हो गई, अंधेरा हो जाएगा। वही ऑब्जेक्ट जो सन के प्रेजेंस में मुझे दिख रहा था, जब तक सन था, सनराइज था, तब तक वो दिख रहा था। क्यों? क्योंकि सोर्स था, उससे लाइट गिरने के बाद हमारी आंख पे आ रही थी। अब जब आ ही नहीं रही है तो जाने का कोई चांस नहीं होगा, समझ गया? तो सोर्स अगर नहीं है तो भी हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पर सोर्स है। दूसरी बात समझिए कि अगर कोई लाइट सोर्स पर गिरी तो उस पर से टकरा के हमारी आंख पे आना जरूरी है। मतलब इस रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमने क्या किया, लाइट गिरी, हम यहाँ सन से लाइट इस पे गिरी और रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन बीच में हमने कोई एक किस पर्दा डाल दिया, ठीक है? कोई पेपर लगा दिया हमने कलर्ड। अब क्या होगा कि लाइट रे जो है वो यहाँ से चल के तो यहीं पर आई, लेकिन यहाँ के बाद ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है। ओपेक क्या होता है आप सबको पता है, ठीक है? नहीं पता है तो बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिख जाए, ओपेक जो आर पार ना दिखे। तो ये लाइट रे इधर ही रह जाएगी, हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो हमें दिखेगा क्या? आपको कहा सर जी तब तो मुझे ये वाला दिखेगा, भाई ऑब्वियसली यही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब सन से लाइट इस पर आ रही है और इससे आपकी आंख पे आ रही है, क्योंकि ये वाली तो आना बंद हो गई ना। सोचो,
ये वाली लाइन, ये वाली जो रे है, वो तो यहीं पर रह जा रही है, वो भी हमारे आँख तक पहुँच पाती तो ये भी दिखता। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता या ट्रांसलूसेंट होता मान लो, ट्रांसलूसेंट होता, तो कुछ-कुछ लाइट रे इधर भी जाती तो हल्का-फुल्का ये भी ऑब्जेक्ट दिखता। जैसे पानी में रख दो कोई चीज़, तो पानी तो दिखता ही, पानी के ऊपर से दिखता ही दिखता है, अंदर की ऑब्जेक्ट दिख रही है। इसका मतलब लाइट रे ऊपर से भी और कुछ अंदर उस ऑब्जेक्ट से भी आ रही है। तो वही वाली कहानी हो गई। तो कुल मिला-जुला के कहने का मेरा मतलब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास एक सोर्स का होना ज़रूरी है। सोर्स से लाइट रे गिरनी चाहिए ऑब्जेक्ट पे और उसके बाद ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आई तक आनी चाहिए, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है? चलिए, अब आगे बात शुरू करते हैं। इसमें कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में, कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। मतलब ज़रूरी बात तो है समझने के लिए कि किसी कोई ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। ठीक है? तो नोट करिए। ठीक है, तो हमारा बेसिक में नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है? जैसे हमारे घर में जो भी चीज़ रखा है, चेयर, टेबल, बेड, बुक, कॉपी, पेन, मार्कर, बोर्ड, ये सारी चीज़ें, क्या अगर अंधेरा हो जाए यहाँ पर तो मुझे दिखेगा? अगर इस रूम में मैं अंधेरा कर दूँ, लाइट बंद कर दूँ सब, तो मुझे दिखेगा ये? बोर्ड, बेड, कॉपी, बुक, नहीं ना दिखेगा? ध्यान से सोचो, आराम से सोचो, वाक़ई मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम बिना किसी सोर्स के नहीं देख पाते, बिना किसी लाइट सोर्स के हम नहीं देख पाएँगे, उनको ही हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब और अच्छे से समझो, सोर्स की ज़रूरत क्यों होती थी? सोर्स की ज़रूरत क्यों होती थी? कि सोर्स से लाइट रे ऑब्जेक्ट पर पड़े, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई तक आए, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते थे। इसका मतलब कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हिच व्हिच डू नॉट emit light बट रिफ्लेक्ट। देखो ये रिफ्लेक्ट तो करेगी ना, बट रिफ्लेक्ट डू नॉट emit light by themselves is called non luminous ऑब्जेक्ट। ठीक है, चेयर हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गई, कॉपी हो गई, ठीक है, ये सारे एग्जांपल है किसके? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो खुद से लाइट एमिट करे। ठीक है, तो जो खुद से लाइट एमिट करेगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि, एक मिनट, ठीक है, हाँ, चलिए, क्या कह रहा था मैं? हाँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या था? क्या कहा था कि व्हिच डू नॉट एमिट लाइट बाय देमसेल्व्स इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? व्हिच ऑब्जेक्ट व्हिच emit light themselves। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, सन हो गया, ये सारी चीजें, ट्यूबलाइट हो गई। ठीक है, एक सोर्स की तरह है, वही ल्यूमिनस है, खुद से लाइट उसमें से निकलेगा। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस आई ऑब्जेक्ट और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा, और फटाक से इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर अगला बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं।
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो तो वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस, समझाता हूँ क्या है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे? कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि एक चेयर है, टेबल है, बुक है, कॉपी है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इस पर जब कोई सोर्स लाइट गिराता है, कहीं से लाइट आई सोर्स से और उस बुक पर पड़ी और उस बुक से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पे आई, तब हम देख पाते हैं। मतलब कोई भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देखा जा सकता है। ठीक है, यही इस कहने का सेंस है इस बात का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, अब हमारा थर्ड बेसिक पॉइंट है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट के बारे में अच्छे से
चलिए अगला हमारा थर्ड पॉइंट है, फोर्थ, द स्पीड ऑफ लाइट वेव, द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पर एयर भी ना हो, जहां पर एयर भी ना हो, कोई मटेरियल मीडियम नहीं हो। स्पीड ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम इज 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ लोग इस डेटा को ऐसे भी याद रखते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट ट्रेवल्स इन मतलब एकदम सीधे चलते जाते, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है, सीधी रेखा में गति। उस तरीके से लाइट जो होता है, लाइट की जो रे होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, जो ये पांचों बातें जो बेसिक्स में थी, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़े, हम रिफ्लेक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे।